गजब, जबरदस्त, गोल मटोल है। दुकानें आज बंद हैं क्योंकि भूत अगर में खुद से कभी पियानो बजाता, कभी कुछ करता। मैं सुबह से भूखा बैठा था दीदी के सामने। दीदी इधर रेसिपी बना रही थी केवल इसी टेस्ट के लिए कि मेरा पेट एकदम खाली होगा और मैं दीदी के हाथ की रेसिपी खाऊंगा। मजा आ गया। अच्छा, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये क्या कर रही हो आप? टेस्टिंग नहीं, आप डाइटिंग तोड़ रहे हो। मत खाओ। थोड़ा सा नहीं, दीदी ने टेस्ट के चक्कर में बहुत सारे खा लिए ना। एक डेड है, ये डेड है। एक खाने के बाद रुका नहीं जा रहा, या तो खाती ही नहीं तो अच्छा था। आधे लोग खा लिया। अनु कब से पूछ रही थी मम्मी रेसिपी कब खत्म होगी, मैं एक उठा लूँ। अनु को अच्छी लग रही है यार, ये गर्म है काफी। क्या सामान रखवा जल्दी से। ठीक है। आज तो बहुत किचन भी फैला पड़ा है। और आज वाली रेसिपी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, बनाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो किचन का आप हाल देखिए, मतलब कांट इमेजिन इतना गंदा भी किचन हो सकता है क्या? जितना टाइम रेसिपी बनाने में लगा, अब उतना ही टाइम इस पूरे किचन को सेट करने में लग जाएगा, बर्तन को धोने में लग जाएगा। वीडियो अपलोड का भी टाइम हो गया दीदी का। दीदी वीडियो अपलोड कर रही है और इधर मैं व्लॉग अपलोड करता हूँ। और कल भी मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था क्योंकि लाइट ही नहीं आई थी, कंप्यूटर को ऑन ही नहीं किया था। शाम को 9-10 बजे ऑन किया था, जब लाइट आ गई थी सब कुछ सेट हो चुका था। मौसम और ये बादल देखो कितनी स्पीड से जा रहा है। कैमरा में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एकदम नीचा है और बहुत ही तेज जा रहा है। गजब। उधर देखो बादल नहीं है बिल्कुल भी, उधर एकदम रोशनी है। और इधर बादल हो गए तो 5 बजे एकदम अंधेरा हो गया। 5 बजे अभी 5 बजे ऐसा लग रहा है कि 6-7 बज गए। सो जाए यहाँ पे सो जाए। मौसम तो एक नंबर का, देखने वाला सही है, जबरदस्त। टाइम लैप्स देखिए आप। एक टाइम लैप्स के लिए अभी कैमरा लगाया था, इतने में बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गई। आज तुम्हारे से कैंसिल, तेरी मैम नहीं आएंगी। कल लाइट नहीं थी तब नहीं आई, और आज बारिश होने लग गई तो मैम नहीं आ पाई। ना नाने नहीं भागना है, इधर नाने की जगह। कैमरे का हाथ देखो, एकदम पानी में भीग गया पूरा। खराब ना हो जाए, माइक पर भी पानी हो गया, कैमरे पर भी पानी हो गया। तो गाइस अभी मेरी मम्मी मेरी चंपी कर रही है। चंपी क्या होती है? सिर के मसाज करवाना। दीदी कर रही है बारिश के मौसम में अनु की चंपी, अनु की सर की मसाज। अनु का सिर एकदम ही छोटा सा है, गोल मटोल है अनु के जैसे। सिर बहुत सुंदर है इसका। वैसे आज अनु वैसे दुखी भी है, वैसे खुश भी है कि अनु की मैम नहीं आ रही। अब बाहर बहुत तेज बारिश होने लग गई तो मैम नहीं आ रही, वो आ नहीं सकते ना। तो अनु वैसे कह रही है मैम प्लीज आ जाओ। अनु का पढ़ने का भी बहुत मन हो रहा है क्योंकि अनु के भी रियल वाले टेस्ट आ रहे हैं। ये नकली थे क्या? प्रैक्टिस टेस्ट। और मैं तो सोचा यही टेस्ट है यार, बच्चों की भी एक प्रैक्टिस टेस्ट, रियल टेस्ट, बोर्ड टेस्ट, पता नहीं क्या क्या कर दिए बेचारे बच्चों की। मेरी मम्मी इतनी अच्छी चंपी करती है। आप एक बार हमारे यहाँ पे मम्मी से चंपी करवाओगे तो बार आके चंपी करवा के जाओगे। मेरी मम्मी के हाथ ही दुख जाएंगे इससे तो। ओके, क्या नाम है इस डॉन का? ओह, 1C क्लास। तो क्या करने आए हो आप यहाँ पर? चोरी करने आया हूँ। नहीं करने दूंगा। नहीं करने देगा। ये दे बाय। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सालिया।
अनु ने ना आज पता नहीं कहाँ से हुडी निकाली है, बोलो गर्मियों में हुडी पहन रखी है। अभी बेटे लाइट गई, थोड़ी देर में हुडी उतरने वाली है तेरी। मौसम फिलहाल साफ हो चुका है, बारिश एकदम बंद हो गई है और ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। फिलहाल मैं जाऊंगा बाइक वॉश करवाने। कल जीजा जी ऑफिस में गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, बाइक लेकर जाएंगे, क्योंकि गाड़ी का एक टायर पंचर है, उसमें से हल्की हल्की हवा निकल रही है। उस टायर को मुझे कल सही करवा कर लाना है, इसलिए जीजा जी बाइक ले जाएंगे और बाइक को अभी मैं धुलवाने लगा। बाकी इन्वर्टर अपना टन टनाटन काम कर रहा है। सबसे पहले भी मैं आया था जनता गराज पर, जो अपने घर के सबसे पास है। तो यहाँ पर तो ये वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, वॉशिंग बंद है। तो अभी एक और है थोड़ा आगे, वहाँ पर चलते हैं। एक यहाँ पर है, ये वाला भी बंद है। खैर इसके तो धोने की जगह ही नहीं बची, यहाँ पर कवर कर लिया। शाम को होते ही चारों तरफ सब्जियों की दुकान लग जाती है। तो अब मोबाइल में देखते हैं कोई और दूसरी दुकान मिलती है क्या। मेरे ध्यान में तो ये दो ही दुकान थी और वो दोनों बंद है। लौट कर वापस मैं घर आया, क्योंकि एक तो बारिश हो गई, एक थोड़ी रात हो गई, तो सभी ने दुकानें बंद कर दी। एक कोई भी वॉशिंग करने के लिए तैयार नहीं था। अरे दीदी ले पी ले, थोड़ा सा पी ले, पी ले, ले पी ले। अरे बहुत ज्यादा टेस्टी है, मतलब एकदम टेस्टी तो होना ही। हाँ खैर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज्यादा टेस्टी। एक बार वर्थ बनता है। आज है गाइस अगला दिन। कल तो ज्यादा बहुत व्लॉग नहीं बना पाए और एक दिन व्लॉग नहीं डाला था, तो एक व्लॉग एक्स्ट्रा हो गया था। खैर उस बात को छोड़िए। आज सुबह उठते ही हमें एक काम मिल गया है। हमारी क्लाइंट अन्नू अवनी नेहरा, हाय कर दीजिए गाइस को। हमें इनकी फोटो खींचनी है। इनकी स्कूल से मैसेज आया है कि अन्नू की एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्लिक करके आप भेजिए, रिपोर्ट कार्ड में फोटो लगेगी। तो अभी हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमें कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है कि वहां पर जाइए फोटो खिंचाने, वहां पर जाना पड़ेगा। हम घर पर ही हमारा सब कुछ कर लेते हैं। तो ये तो फायदा है यूट्यूबर होने का कि फोटो से, प्रिंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, आराम से पीसफुली हम घर पर कर सकते हैं। तैयार हो क्लाइंट? यस। और ना अन्नू ने की शर्ट की प्रेस नहीं है, तो दीदी बोल रही है तो एडिट में निकाल देना। तो मैंने कह दिया वो तो मैं एडिट में निकाल दूंगा। तो इसके पाती का मेरा व्लॉग बना दे। पाती का मतलब इसके पाती का ही होता है। इसकी जगह हाँ। तो मेरा व्लॉग बना दी। तो अभी दीदी व्लॉग शूट कर रही है और हम फोटो शूट शुरू करते हैं। ऐसे पोस्ट करो पहला। नहीं ऐसे पोज वाली नहीं, पासपोर्ट साइज में। पोस्ट कार्ड साइज, पासपोर्ट साइज नहीं, पोस्ट कार्ड साइज। इसको दिखा एक बार कैसे खड़ी। अन्नू देख कैसे स्ट्रेट खड़ी है। हाँ एकदम अभी खड़ी थी ना, फोटो खींच रहा था मुझे। ऐसे स्ट्रेट खड़ी हुई मुझे अच्छी नहीं लगती है। छोटे वाला लोअर पहन रखा है क्या हमने? चुप रही है। टॉप सीक्रेट दिखाना मन तेरा लोअर। और वैसे तो फटा हुआ नहीं है, वो बस एक ही जगह से फटा है। आपको पता होगा कहाँ से फटा है। उसी जगह से फटता है। हल्की सी स्माइल, थोड़ी सी स्माइल चंचलता चेहरे पर। नहीं यार स्माइल। ये स्कूल के नाम से सीरियस हो रही है जैसे। अनु स्माइल करो फिर फोटो। हाँ हल्की सी स्माइल। ये लगा देते हैं। हल्की सी करनी है। देख अब देख ओरिजिनल स्माइल आई थी। यही तो, ये तभी बेचारी सीरियस हो रही थी, ये फिर पूरा खुल के हंसती है। अब ये तो गड़बड़ हो गई, वो सीरियस वाली सही थी। अनु सीरियस हो जाओ। इसका ये किए बिना चैन नहीं आता। ये लगा दे पुष्पा रिपोर्ट कार्ड में नंबर दिए तो क्या हुआ, झुकूंगा नहीं। मुझे लगता है नहीं हो पाएगा मुझसे। हो जाएगा चलो 1 2 3 बोलती हूँ फिर सीरियस बेटा। जैसे आप ऐसे समझ लो आप प्रेयर में खड़े हो। ओके 1 2 3 स्टार्ट। देख लो पड़ेगा। चलो सीरियस चलो बेटा। चलो फाइन। अमन इसकी चाबी भर जाती है, सुनने की एक बार हंसने लग जाती है तो चेक कर ले कोई है तो ठीक। सीरियस वाली सही। तो ये पीछे पड़ा था, थोड़ा स्माइल करो, थोड़ा स्माइल करो। ये देख लो आ गई। ये तो हंसने वाली है। दिखाना। ठीक है चल चेंज कर दे बेटा। अरे आगे से कैमरामैन निर्मला के साथ अब ये कैमरा अमन को सौंपा जाता है।
मैं माई की बहनों की। अभी फोटो क्लिक कर लिया, इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, बाद में इसको प्रिंट करेंगे। और साइज का यार नेट पर सर्च करना पड़ेगा कि किस साइज में प्रिंट करनी है। उसमें तो केवल लिखा है पोस्ट कार्ड साइज में प्रिंट करनी है, लेकिन उसकी साइज क्या होगी पोस्ट कार्ड की वो भी देखना पड़ेगा। स्कूल वाले साइज भी लिख देते तो क्या हो जाता उनका। शाम के 5:03 हो चुके हैं और अन्नू की फोटोज भी प्रिंट हो चुकी हैं। अब स्कूल वालों ने कहा था कि पोस्ट कार्ड साइज की फोटो प्रिंट करनी है। पोस्ट कार्ड साइज जब नेट पर सर्च किया तब 2-3 अलग अलग साइजेज आ रही थी, तो हमने क्या किया 2-3 अलग अलग फोटोज ही प्रिंट कर दी कि भाई तीनों अनुसार में स्कूल में ले जाएगी, जो उनको अच्छी लगेगी, जो उनके डायमेंशन में आएगी वो फोटो वो रख लेंगे। ये कुछ 3 फोटोज प्रिंट करी। मेरे हिसाब से ये वाली होनी चाहिए पोस्ट कार्ड फोटो, बाद में एक है पासपोर्ट साइज फोटो और बाद में एक ये और नॉर्मल फोटो। बाकी भी मैं जाऊंगा बाहर। 2 काम है बाहर के। सबसे पहला तो जो ये लाइट्स हैं दीदी की, जो दीदी कैमरा के ऊपर लगाकर वीडियो शूट करती है, उन लाइट्स में दीदी क्या है ये बैटरीज यूज करती है। अब ये बैटरीज आपको पता है डिश चार्ज हो जाती है, वापस चार्ज करो, बार बार बैटरीज को चेंज करना पड़ता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए इन लाइट्स के अंदर डायरेक्ट इनपुट का भी ऑप्शन है, यानी कि हम एक अडेप्टर लगाकर डायरेक्ट इनको चला सकते हैं बिना बैटरी से। तो अभी वो अडेप्टर अपने पास नहीं है। इन लाइट्स के साथ वो शायद अडेप्टर आया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर गुम हो गया। तो अभी मैं जाऊंगा बाहर ये एक अडेप्टर लेने 9 वोल्ट का। अब यार 12 वोल्ट का तो आराम से मिल जाता है अडेप्टर, लेकिन 9 वोल्ट का अडेप्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी देखना पड़ेगा। 2-3 दुकानों पर घूमना पड़ेगा। उसके अलावा कल हमने बाइक धुलवाने की कोशिश की थी, बाइक भी नहीं धुल पाई थी क्योंकि कल थोड़ा लेट भी हो गया था और बारिश भी हो गई थी। तो आज वो बाइक भी धुलवा कर लाएंगे। अभी 1-2 दुकानों पर मैंने पूछा चार्जर, उनके पास केवल 12 वोल्ट का था, 9 वोल्ट का अडेप्टर नहीं था। और मैक्सिमम दुकानें आज बंद हैं क्योंकि आज संडे है। कोई जो दुकानें ही खुली हैं, तो मुझे नहीं लगता वो आज मिल पाएगा। कल परसों फिर से आगे ट्राई करेंगे। अपाचे RTR को जनता के पास छोड़कर आ गया हूँ मैं। जनता यानी कि जनता गैराज। उनके पास 2-3 एक्स्ट्रा गाड़ियाँ खड़ी थी, पहले उनको धोना था, फिर बाइक का नंबर आता। तो मैं सोचा कि गाड़ी को वहीं पर खड़ा करो, बाइक को वहीं पर खड़ा करो और घर चलो। एकदम 100 मीटर है अपने घर से, तो जब वो धुल जाएगी 1.5-2 घंटे का उन्होंने नाम लिया है, तब 1.5-2 घंटे बाद जाएंगे और बाइक लेकर आ जाएंगे। लेकिन यार दीदी वाला काम नहीं हुआ आज, सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, तो ऐसे तो अपने पास है। और अभी बैठे बैठे मेरे एक इंटरेस्टिंग बात दिमाग में आई थी। आज दोपहर को दीदी जब सोई थी तब दीदी को एक सपना आया था। भाई साहब दीदी जब उठी थी ना, मतलब मैंने दीदी को उठाया था क्योंकि दीदी उठ नहीं रही थी, सपने की एकदम डीप में चली गई थी, अंदर चली गई थी। दीदी को पता ही नहीं चल रहा था कि हम सो रहे हैं या फिर उठ रहे हैं। तो बाद में मैंने दीदी को आकर उठाया। दीदी ने कहा कि अच्छा किया और तूने उठा दिया। अब सपना बता वो क्या सपना था जिसके अंदर तू इतनी गहराई में चली गई थी? और सपना था, और सपना एग्जैक्ट ऐसे एकदम प्रॉपर याद नहीं रहता है, लेकिन है ना मुझे जब भी सपने आते हैं ना एकदम जैसे मूवी, या तो मैं ज्यादा देखती हूँ इसलिए आते होंगे, एकदम मूवी के जैसे आते हैं। जैसे आज तो हॉरर आया, यदि नॉर्मल भी आता है ना जैसे मूवी चल रही है, ऐसा सपना आता है। और दोपहर में बस मैं आधा घंटे ऐसे ही रेस्ट करती हूँ, कभी नींद नहीं आती है। और आज है ना आंख भी लग गई, नींद आ गई और सपना भी आ गया, वाले सपने आने लग गए। मतलब और जब ऐसे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन जब सपना आता है ना तो बिल्कुल नहीं उठा सपने के अंदर पता नहीं चलता कि हम सो रहे हैं क्या। और आपको पता है सपने के अंदर मेरे हिसाब से नींद भी नहीं आती, क्योंकि जब सपना आता है ना हमको नींद पूरी नहीं होती है। और जब सपना नहीं आता तब अच्छी नींद आती है। अब हो सकता है कि भाई जितनी देर सपना आता है ना वो उतनी देर बॉडी रेस्ट नहीं करती, वो दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता, दिमाग तो उसमें चलता ही रहता है ना कोई। तो आज सपना आया दीदी को कि जैसे हमारे घर में कोई यहाँ पर भूत है। दीदी मना किया था मेरे को बताने के लिए, यहाँ पर कोई भूत है घर में, है ना। और वो भूत इधर उधर घूम रहा है, कभी तो अन्नू की साइकिल चल रही है, कभी टीवी ऑन हो रहा है, कभी ये स्पीकर ऑन हो रहा है, और एकदम ऐसे हॉरर वाला सीन हो रखा है। बाद में मतलब वो भूत ये कह रहा है कि बस पूरे दिन घर में साउंड आना चाहिए। अच्छा ऐसे कह रहा था। हाँ, कि बस आवाज आती रहनी चाहिए, चुप मतलब म्यूट नहीं रहना है। तो जैसे हम आवाज करनी बंद कर देते थे ना, तो वो है ना खुद से कभी पियानो बजाता, कभी कुछ करता, और हम बोल नहीं सकते थे। मतलब आवाजें आनी चाहिए, बोल नहीं सकते, लेकिन खुद बोलो मतलब भूत की बात आपस में करने से डर रहे थे कि यार भूत की बात कर लेंगे, भूत नाराज हो जाएगा। और ना सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सारे तो और मैं भी था, तो ये हम सभी तो ना डरे पड़े थे। और अन्नू ने उस भूत से दोस्ती कर ली थी। मतलब उसमें ऐसे भी लग रहा था कि जैसे भूत है ना बहुत पहले से अन्नू को जानता था, अन्नू भी भूत के साथ इतने दिनों से खेल रही थी। और हम ऐसे रिटर्न में नोट भेज रहे हैं हेल्प के लिए पड़ोसियों को, कह रहे हैं कि बस चुप रहो, हम क्या लिख रहे हैं वो देख लो। मतलब वो आप समझ नहीं सकते, आपको इतना समझ में नहीं आएगा ना। वो दीदी को सबसे ज्यादा आता है, बाद में दीदी ने मुझे काफी देर तक बताया, तो मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन इमेजिन करते हैं, हम इमेजिन करते हैं ना, क्योंकि हमारे सामने पूरा माहौल है, तो काफी हॉरर था। मुझे भी फील हो रहा है कि दीदी को कैसा लगा होगा। लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं बाइक को दिए हुए, बीच जाकर लाते हैं। और मेरे पास खुले नहीं थे 50 रुपए, तो देखो सिक्के लेकर जा रहा हूँ। और क्या करें, घर पर सारे नोट 500 की पड़े हैं, खुले रुपए हैं ही नहीं।
बाइक वॉश करा कर वापस घर आ चुका हूँ। अब आप सोचेंगे कि भाई आपने तो बाइक को छोड़ दिया था वॉश होने के लिए, अब आप गए बाइक को उठाए वापस आ गए, तो आपने ये सीन कहाँ से लिए जो बाइक वॉश वाले थे। दरअसल हुआ ऐसा कि उनको मैं कह के आ गया भाई धो देना, वो बाइक वहाँ पर खड़ी करके आ गया। अब किसी ने बाइक को थोड़ा साइड में कर दिया और फिर उनको बाइक दिखी नहीं, तो उनके दिमाग से निकल गया कि ये बाइक भी धोनी है। तब मैं उनके पास गया, तब उनको याद आया अरे यार आपकी भी बाइक धोनी है। तो फिर उन्होंने कह दिया चलो अभी फटाफट धो देंगे। तो उन्होंने मुश्किल से 15-20 मिनट में बाइक फटाफट धो दी और मेरे को भी कोई जल्दी नहीं थी, तो मैं चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। तो करते हैं दोस्तों आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म। अगर आपको आज का व्लॉग अपना पसंद आया तो मेक श्योर आप व्लॉग को लाइक करें, जो भी आपका फीडबैक है कमेंट्स में लिखें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, व्लॉग को शेयर करें। बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।